My dear student, welcome back to BS Study Point. आज क्लास रे आम जानिबा राजनीति विज्ञान प्लस टू सेकेंड इयर द्वितीय यूनिट 1 सेकेंड चैप्टर बा राजनीतिक भारत रे दलीय व्यवस्था आज आम जानिबा भारत राजनीतिक दलर अर्थ दलीय व्यवस्थार प्रकार भेद विषय आम आज जानिबा राजनीतिक दल कौन। राजनीतिक दल कहले जितेबले दले लोक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन आदर्श चिंताधारा सहित सांविधानिक उपाय क्षमता हासिल करने एकत्रित होती ताहाको राजनीतिक दल कहुए। आउे जाना राजनीतिक दल कहले आम जाना जितेबले केतेगुड़िए लोक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन आदर्श चिंताधारा सह सांविधानिक उपाय क्षमता हासिल करने एकत्रित होती ताहाको राजनीतिक दल कहुए। राजनीतिक दल को मध्य गणतंत्र हृत्पिंड सदृश अधिकांश राष्ट्र में प्रचलित होती। राजनीतिक दल बिना गणतंत्र सफलता संभव नुहे। सिग्मंड न्यूमन मतरे गणतंत्र राजनीतिक दल होउची आधुनिक राजनीतिक जीवन रेखा। तापरे राजनीतिक दल गणतंत्र आत्मसदृश कार्य करे। शासन क्षेत्र में व्यक्तिर प्रतिभा सहित राजनीतिक दल संपृक्ति जनसाधारण राजनीतिक सचेतन अभिवृद्धि राजनीतिक दल सक्रिय अंशग्रहण करते। मानवर राजनैतिक सचेतनतार चेतनार अभिवृद्धि राजनीतिक दल गुड़िक अपरिहार्य अंग। यापर आम जाना दलीय व्यवस्थार प्रकार भेद। आम देश में प्रचलित दलीय व्यवस्था गुड़िक आम देश में कह कौ प्रकार दलीय व्यवस्था प्रचलित अच्छी। दलीय व्यवस्था प्रचलित 1954 मसीह मरीसर दुर्भेठारे दलीय व्यवस्था प्रकरण करने को यार 3 भाग में विभक्त कर एकक दलीय व्यवस्था कहले जो राष्ट्र में गोटे मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनीतिक दल थाए ताहाकू एकक दलीय व्यवस्था कहुए। यही दलीय व्यवस्था निर्वाचन प्रतिद्वंदी माने प्रतिद्वंद्विता करने शासन व्यवस्था को उपभोग करने गोटे राजनीतिक दल को अनुमति मिलता है। एठारे लोक मैंने आउ क्या भोट दे पारती नहीं। तेणु राजनीतिक दल एकाठी समस्त शासन क्षमता अख्तियार कर एक छत्रवाद शासन चलाई थाए। आज आम जाना केतगुड़े एकक दलीय व्यवस्था जो यार प्रचलित रही यथा चीन, सोवियत रूस, जिम्बाब्वे, नेपाल राष्ट्र गुड़िक यही व्यवस्था प्रचलित। यापर आम जाना यापर आम जाना द्विदलीय व्यवस्था कहले ना आम जाना जिते बड़े जो राष्ट्र में 2टी मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनीतिक दल थाए ताहाको द्विदलीय व्यवस्था कहुए। अर्थात एठार निर्वाचन प्रतिद्वंद्विता करने शासन व्यवस्था को अख्तियार करने 2टी मात्र राजनीतिक दल को अनुमति मिलता है। एमानक मध्य क्षमताशील होता बेले अन्य 2टी संख्याशील विरोधी दल गठन करते जहाद्वारा एठार दृढ़ सरकार प्रतिष्ठा होगा सह दृढ़ विरोधी दल गठन होता है। मैंने गोटे दल थिबा जेहेतु दीटा दल थी ये जदि गोटे दल कौन काम करुच्ची सठिक भाव निरीखा देखापी आउ गोटे दल साहाय्य करते। यापर आम जाना बहुदलीय व्यवस्था जो राष्ट्र में 2ରୁ ततोधिक स्वीकृति प्राप्त राजनीतिक दल थाए ताहाको बहुदलीय व्यवस्था कहुए। यही दलीय व्यवस्था राष्ट्र सरकार अनेक गुड़िए अंशीदार होता। यही दलीय व्यवस्था प्रायतः राजनीतिक दल थिबा हेतु बेले बेले गोटे राजनीतिक दल संपूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल कर एकाकी सरकार गठन करने सक्षम हो पारे। तेणु अनेक गुड़िए राजनीतिक दल सहमति मेंट सरकार गठन होता है। मेंट कहले आम जाना जिते केते गुड़िए दल एकाठी मिसी गोटे निर्दिष्ट दल तैयारी करते मेंट राजनीति कहुए। यही मेंटर मध्य समन्वय अभाव गोटे मेंट कंदल सृष्टि मेंट भांगी जा तेणु एठारे संख्यागरिष्ठता अभाव सरकार भांगी जाए। तेणु राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि होता है। आम जाना केतगुड़िए बहुदलीय व्यवस्था जो बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित रही भारत, फ्रांस, इटाली, डेनमार्क और मेक्सिको।
ଏପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1947 ମସିହା ଠାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଆରେନ୍ ଗିଲିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ଗର୍ବ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1773ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବା ଦଳ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ସେମାନେ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ 1885ରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜଣେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଏହି ଦଳର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗଦାନ କରିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା। କଂଗ୍ରେସର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1952 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। 1952 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।